नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग माँ नंदा को या माँ नंदा देवी के बारे में अच्छे ढंग से जानते ही होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर माँ नंदा की राजजात यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की बर्फीली चोटियों और पहाड़ों के बीच जहाँ आस्था सांस लेती है और जहाँ देवी को बेटी माना जाता है और जहाँ 12 साल में एक बार पूरा हिमालय चल पड़ता है, तो वो यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। तो आइए जानते हैं कि नंदा देवी कौन है। तो दोस्तों, माता नंदा को उत्तराखंड की राजराजेश्वरी और लोक देवी माना जाता है और मान्यता है कि वे राजा हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी यानी माता पार्वती का ही एक रूप है। गढ़वाल और कुमाऊं में माता नंदा देवी को घर की बेटी की तरह पूजा जाता है, बल्कि उन्हें अपनी घर की बेटी ही माना जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। इस यात्रा की शुरुआत चंदवंश के राजाओं ने की थी, जो कि बाद में गढ़वाल के राजाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और हर 12 साल में होने वाली यह यात्रा नंदा देवी की मायके से ससुराल यानी कि कैलाश की विदाई का प्रतीक है। दोस्तों, इस यात्रा की सबसे रहस्यमयी एक परंपरा है 4 सिंग वाला मेढ़ा, जिसे चौसिंगिया खाड़ू भी कहा जाता है। यह मेढ़ा पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है और ऐसा माना जाता है कि यात्रा के अंत में यह देवी के साथ कैलाश लौट जाता है। इस यात्रा की शुरुआत जो है वो होती है नौटी गांव से, जो कि गढ़वाल के चमोली ज़िले में है। आगे जानते हैं दोस्तों कि माता नंदा की ये यात्रा जो है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, क्या क्या कठिनाइयाँ इसमें हैं। तो आइए जानते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की शुरुआत, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, नौटी गांव से शुरू होती है। उसके बाद ईणा बधानी, कांसुआ, सेम, कोटी, भगोती, कुलसारी, चैपड़ी होते हुए नंदकेसरी, मुंडौली, वाण, बेदनी बुग्याल, पातर नचौनिया, रूपकुंड होते हुए होमकुंड पर यह यात्रा जो है समाप्त होती है, जहाँ चौसिंगिया खाड़ू को कैलाश के लिए विदा कर दिया जाता है और जहाँ खाड़ू हिमालय में विलीन हो जाता है। करीब 280 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले रास्तों और बदलते मौसम के बीच पूरी की जाती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था हर कठिनाइयों को आसान बना देती है। माता की डोलियाँ, निशान, छतरियाँ और ढोल दमों की गूंज पूरे मार्ग को भक्तिमय बना देती है। हर गांव, हर पड़ाव पर देवी का भव्य स्वागत किया जाता है। इस यात्रा में नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल होते हैं। इस यात्रा में उत्तराखंड ही नहीं, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कई लोग नंगे पांव व्रत रखकर, तो कई अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस कठिन यात्रा में शामिल होते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा है, जो कि हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आगे बात करते हैं कि अगली राजजात यात्रा कब होगी और कैसे आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली राजजात यात्रा जो है 2026 में, यानी कि इसी वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास में, यानी कि अगस्त सितंबर में होने वाली नंदाष्टमी के वक्त होने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो यात्रा है हर 12 साल में एक बार होती है और पिछली यात्रा जो है 2014 में हुई थी। लेकिन इस यात्रा की सटीक तारीख की जो घोषणा होती है वो स्थानीय पुरोहितों और जो मंदिर समितियां हैं उन्हीं के द्वारा करी जाती है, जो कि अभी घोषित नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
खासकर उत्तराखंड से जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके लिए, जिसके लिए आपको एक सरकारी पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें आपको लगेगा। और ये सारी जो प्रक्रिया है ये उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा पूरी की जाती है। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया कि ये बहुत कठिन यात्रा है और लंबी यात्रा भी है, तो इसलिए यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़रूरी है और नाम मात्र का एक शुल्क भी आपका इसमें लगेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको उत्तराखंड की संस्कृति पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां नंदा देवी।